नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होने वाली है द ग्रेट इंडियन कपल शो की। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या बात है। हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेटफ्लिक्स का सेकंड सीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन कपल शो जब सुर्खियों में आता है तो अक्सर कंट्रोवर्सी ही रहती है। अभी कुछ हफ्ते पहले मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे कि कैसे जब भूल भुलैया की टीम आई थी, उसमें जब तृप्ति डिमरी उनके साथ जो सुनील ग्रोवर ने जो उन्हें एक उनके एनिमल फिल्म में जो बोल्ड सीन को लेके एक डायरेक्ट सवाल पूछा, उसको लेके सुनील ग्रोवर की काफी क्रिटिसिज्म हुई थी सोशल मीडिया पे। और अब खबर आई है कि कुछ एक आध हफ्ते पहले जब फिल्म दो पत्ती की जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है उसकी टीम जो आई थी, कृति सैनन, काजोल, शहीर शेख, और उस एपिसोड में अ, ऐसा आरोप लगाया गया है कि एक गैग द्वारा कपिल शर्मा और इस शो ने नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर उनका मजाक उड़ाया है। एक बंगाली संघ है बोंगो भाषी महासभा फाउंडेशन, उसने आपत्ति जताई इस शो को लेके और उन्होंने शो वालों को एक नोटिस भेजा है कि एक पब्लिक अपॉलॉजी इशू करे और जो कंटेंशियस गैग है आप उसे अपने शो से हटा दीजिए। तो ये गैग के बारे में बता देता हूँ। या दिस गैग इन्वॉल्व्स कृष्णा अभिषेक, और जो कि आपने देखा ही होगा कि ओवर द इयर्स कृष्णा कपिल के शो में one of the characters that he plays, usually he plays very well, is that of when he spoofs जैकी श्रॉफ। और इस गैग में कृष्णा अभिषेक जैकी श्रॉफ बन के आते हैं और वो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो एक प्रसिद्ध देशभक्ति का गाना है एकला चलो रे, और उसका उस पे जो इन्होंने गैग किया स्किट की, उसको लेके ये महासभा काफी नाराज है। तो जो कुछ मैं पढ़ रहा था कि बेसिकली जो अकेला एकला चलो रे के लिए कृष्णा अभिषेक उनके किरदार ने कहा कि कभी भी अकेला नहीं चलने का। मैं एक बार अकेला एकला चला था और कुत्ते पीछे पड़ गए थे, बड़े मुश्किल से जान बचाई। और ऑफ कोर्स ये गैग उन्होंने किया था काजोल के सामने, जो कि खुद एक हाफ बंगाली है फ्रॉम अ फादर साइड, और इसलिए ये बंगाली सभा और भी ज्यादा नाराज है कि काजोल ने उस समय कुछ नहीं बोला। नेटफ्लिक्स की ओर से जो जवाब आया है, उन्होंने तो यही कहा है कि उनका कभी कोई इंटेंशन होता नहीं है कि किसी की पर्सनल फीलिंग्स या किसी रिलीजियस ग्रुप या किसी को ठेस पहुंचाई जाए, और वो जो कुछ करते हैं वो बेसिकली बस फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। लेकिन जब आप भारत जैसे देश में हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप क्या गैग बना रहे हैं, और कई उम्र के नाम पे आप किसी रिवियर्ड social political figure and somebody like the great रविंद्रनाथ टैगोर जो बेसिकली बंगाल की आइडेंटिटी है, आप ऐसा कुछ कंटेंट ना करें जिससे बंगाल के लोग एंड बंगालीज ओवर द वर्ल्ड वो नाराज हो जाए। एक चीज और उभर के आई है कि आई थिंक द फर्स्ट सीजन ऑफ द शो जब था पिछले साल आया था, तब तो उसमें शायद सलमान खान फिल्म्स वाज वन ऑफ द प्रोड्यूसर, लेकिन तो शायद लोगों को लग रहा होगा कि सलमान खान फिल्म्स को भी नोटिस भेजा है, लेकिन सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनका इस शो से अब कोई लेना देना नहीं है और उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। खैर, कपिल शर्मा इतने सालों से वो पहले तो टीवी और अब ओटीटी पे आए हैं, वो लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन एक फटीग फैक्टर तो जरूर है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी एक दो ब्लॉग्स में कहा है कि कई बार हिज शो हैज बीन कॉल्ड आउट फॉर सेक्सिज्म, एलिटिज्म, जहां खासकर बॉडी शेमिंग होती है, और फिर there's no dignity of labor कि वो मजाक उड़ाते हैं। जो उनके एक्टर्स, जो गरीब कैरेक्टर्स, नौकर वोकर का जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो वो मालिक और मुलाजिम की जो जोक्स होते हैं, पर्सनली मुझे भी बिल्कुल वो पसंद नहीं आते हैं। और बस यही है कि दुर्भाग्य से आई थिंक एक वक्त कपिल शर्मा टीवी के बेताज बादशाह थे कॉमेडी के, लेकिन अब उनके कंटेंट को लेके कुछ ना तो कुछ विवाद होता ही रहता है। मैं बस ये कह सकता हूँ, आई एम श्योर नन ऑफ द पीपल फ्रॉम द ग्रेट इंडियन कपल शो दे डिडंट मीन टू हर्ट एनी सच सेंटिमेंट्स, लेकिन आपके राइटर्स, और दूसरी बात जो अहम बात है कि जो नेटफ्लिक्स की क्रिएटिव टीम है, जिसमें इतने बड़े दिग्गज लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि नहीं भाई, हमें किसी रिवियर्ड पॉलिटिकल फिगर्स, सोशल फिगर्स, उनके ऊपर गैग्स नहीं करना चाहिए। जरा सोचेगा, क्या बॉम्बे में रह के क्या कोई वो ऐसा गैग कर सकता है जो महाराजा शिवाजी उनके समर्थक को पसंद ना आए।
आई थिंक दैट्स इम्पॉसिबल। तो फिर वही है कि आप क्यों उन गलियों में जाते हो जहां आपको पत्थर मिलने वाले हैं। आई एम श्योर चैनल विल टेक स्टॉक ऑफ दिस थिंग, और ये जो छोटा सा गैग है इसे मेरे ख्याल से काट देना चाहिए। लेकिन ये एपिसोड फिर जताता है कि कपिल शर्मा और उनके जो कॉमेडी शो है अब वो केवल सुर्खियों में रह रहा है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस।